स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम आर वर्ड वोकेबलरी याद करने की कोशिश करेंगे। जो एग्ज़ाम में बार बार आर वर्ड वोकेबलरी आती है ना, वो आज हम याद करने की कोशिश करेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड के साथ। जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है रैंडम। सबसे पहला वर्ड है रैंडम। रैंडम का जो सिनोनियम होता है वो होता है आर्बिट्रेरी। ठीक है, रैंडम का सिनोनियम क्या होता है? आर्बिट्रेरी। रैंडम होता है बिना सोच समझ के, बिना सोचे समझे। ठीक है, रैंडमली बोलते होते हैं ना, ये तो आपको पता ही होएगा। ठीक है, रैंडम का क्या मतलब होता है? आर्बिट्रेरी। इसकी ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद ही होएगा। ठीक है, रैंडमली बोलते हैं ना, इसीलिए ये आपको याद होगा। अगला है रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है थॉटलेस। जो बिना सोचे समझे काम करते हैं वो होता है रैकलेस। ठीक है, लापरवाह। रैकलेस होता है लापरवाह। ठीक है, बिना सोचे समझे लापरवाह है बहुत ज़्यादा। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, रैकेट के साथ खेल रहे हैं। अभी ना उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम में भी वो रैकेट के साथ खेल रहा है बाहर जाके बैडमिंटन। लापरवाह है वो, क्योंकि उसने ऑलरेडी सारा एग्ज़ाम पढ़ लिया है। ऐसे करके इसको याद करेंगे रैकलेस को। ठीक है, जो अगला वर्ड है वो है रेज्ड। रेज्ड का मतलब होता है टॉन, मतलब फटा हुआ। रेज्ड का मतलब होता है फटा हुआ। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे रैग से। ठीक है, रैग मतलब होता है ओल्ड क्लोथ। पुराने कोट को क्या कर दिया उसने? रैग कर दिया। रैग करती है मतलब फाड़ दिया। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर देंगे, फटा पुराना, फटा हुआ। ठीक है, रैगिस्ट। समझिए। अगला है रेसिप्लेंटेंट। रेसिप्लेंटेंट, रेसिप्लेंटेंट का मतलब है डेजलिंग। डेजिंग मतलब शानदार, चमकता हुआ। ठीक है, शानदार और चमकता हुआ। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, रेसिप्लेंडेंट, यहाँ पे स्प्लेंडर जैसे लग रहा है ना, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो स्प्लेंडर बाइक होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है? चमकती हुई होती है। ठीक है, बहुत शानदार होती है स्प्लेंडर बाइक, इसलिए सब खरीदते हैं उसको। ऐसे करके जो याद करेंगे, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है डेजलिंग, शानदार, चमकता हुआ। अगला ये वर्ड है वो है रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है घिनौना, घिनौना। ठीक है, मतलब डिस्कस्टिंग। रिपल्सिव मतलब डिस्कस्टिंग, घिनौना। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे रिपेल से। रिपेल। ठीक है, रिपेल मतलब होता है दूर दूर जाना। दो मैग्नेट जब दूर दूर जाते हैं उसी को कहते हैं रिपेल हो रही हैं। जो जिससे घिन आती है उससे हम क्या कहते हैं? रिपेल रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। क्या रहते हैं? जो वो डिस्कस्टिंग होता है, इसलिए हम उससे क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। ऐसे करके इसको याद करेंगे। रिपल्सिव का मतलब डिस्कस्टिंग, घिनौना। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है रैलिश। रैलिश का मतलब होता है जेस्ट, मतलब मज़ा। ठीक है, रैलिश का मतलब होता है मज़ा। इसको हम याद करेंगे रैली। वो एक रैली में गया और रैली में जाके उसको मज़ा आया। रैली में जाके क्या आया? मज़ा आया। ऐसे करके याद करेंगे, रैली में जाके उसको क्या आया? मज़ा आया। रैली का मतलब स्वाद लेना। ठीक है, रैली में जाके स्वाद ले रहा है वो, ऐसे करके भी, और मज़ा। समझिए। अगला वर्ड है रिहर्स्ड। रिहर्स का मतलब क्या होता है? रिहर्स का मतलब होता है जस्टिफाई। ठीक है, फिर से दावा करना। रियर्स का मतलब होता है दोबारा दावा करना। दावा करना कि इस बारी किसी सरकार ने दावा किया कि हम इस बारी हम पानी देंगे, हर घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ठीक है, दोबारा दावा कर रहे हैं। पिछली बार तो दिया नहीं, इस बार दोबारा रियर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। समझ गए? इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं अजर्ट। अजर्ट का मतलब तो हमने ए वाले वर्ड में किया था ना। अजर्ट का मतलब होता है दावा करना, और ई लग गया तो मतलब दोबारा दावा कर रहा है वो। ठीक है, अगला वर्ड है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? रिसेंटमेंट का मतलब होता है रैंकर। रैंकर मतलब नाराज़गी। रिसेंटमेंट का मतलब नाराज़गी, रैंकर। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे सेंट से। ठीक है, उसने किसी ने उसने मैसेज किया। ठीक है, एक बंदे ने एक बंदे को मैसेज किया। वो उससे नाराज़ था, इसलिए उसने जो मैसेज था वो उसको सेंड बैक कर दिया, रीसेंट कर दिया। ठीक है, अब मैसेज से भी याद कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं गिफ्ट। एक बंदे ने एक बंदे को गिफ्ट दिया। ठीक है, पर वो बंदा उससे नाराज़ था, इसलिए उसने सेंड बैक कर दिया। ठीक है, रीसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? नाराज़गी। ऐसे करके इसको याद करेंगे, और इसका सिनोनिम क्या है? रैंकर। ठीक है, अगला है रिसाइड। रिसाइंड। रिसाइंड का मतलब होता है एब्रोगेट। एब्रोगेट। रिसाइंड का मतलब होता है एब्रोगेट, मतलब रद्द करना। ठीक है, इसको रिज़ाइन से याद करें। रिसाइड ऐसे चल करना, रिज़ाइन जैसे उसने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया, मतलब क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया ऑफर। ठीक है, रद्द कर दिया। एब्रोगेट हमने पढ़ा था ना ए वाले शब्द में भी, उसने गेट से उसको क्या कर दिया? भगा दिया, एब्रोगेट। ठीक है, रिज़ाइन कर दिया, मतलब रद्द करना। ठीक है, अगला है रिपर्सल। रिपर्सल का मतलब क्या होता है? रिपर्सल का मतलब होता है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन। ठीक है, बदला। रिपर्सल का मतलब होता है बदला।
इसको हम याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना प्राइस, प्राइस जैसे याद करने का, उसने प्राइस क्या कर दिया, उसको एक प्राइस मिला, प्राइस क्या कर दिया, वापस कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने बदला लेना था, इसलिए उसने प्राइस क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिपर्सल, इसका मतलब होता है रिटेलिएशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा वर्ड है वो है रेवरब्रेट। रेवरब्रेट, रेवरब्रेट का मतलब रिसाउंड, रेवरब्रेट का मतलब रिसाउंड, मतलब गूंजना, किसी आवाज़ का गूंजना। ठीक है, ठीक है, इसको वाइब्रेट से याद करेंगे, उसकी आवाज़ क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, गूंज रही है, ऐसे करके याद करेंगे रेवरब्रेट को, वाइब्रेट आ रहा है ना इसमें, उसकी आवाज़ क्या कर रही है, गूंज रही है। अगला जो वर्ड है वो है रिसैटिट्यूड। रिसैटिट्यूड, रिसैटिट्यूड का मतलब होता है इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदार और सच्चाई। रिसैटिट्यूड का मतलब है इंटीग्रिटी, ईमानदार और सच्चाई। इसको हम एटीट्यूड से याद कर लेंगे, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, उसका एटीट्यूड क्या है, बहुत अच्छा है, सच्चाई वाला एटीट्यूड है। एटीट्यूड उसी बंदे के पास होता है ना जो सच्चा होता है और ईमानदार होता है, उसी के पास एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो रिसैटिट्यूड का मतलब कहते हैं इंटीग्रिटी। अगला जो वर्ड है वो रिवेज। रिवेज का मतलब है डिस्ट्रॉय। रिवेज का मतलब है डिस्ट्रॉय, विनाश करना। ठीक है, देखो रिवेज हमने सैवेज पढ़ा था ना, सैवेज एस वाले वर्ड में, सैवेज का मतलब क्या था, सैवेज का मतलब भी तो यही था ना, बर्बाद करना। ठीक है, और रिवेज का मतलब भी सैवेज ऐसे लग रहा है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। अगला जो वर्ड है वो है रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब क्या होता है, रिजेस्टिव। रिजेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस। ठीक है, रिजेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस। देखो इसमें भी रेस्ट आ रहा है, इसमें भी रेस्ट आ रहा है, मतलब बेचैन। ठीक है, रेस्ट आ रहा है, रेस्टलेस है, मतलब बेचैन हो गया क्योंकि उसने रेस्ट नहीं किया हुआ। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, ऐसे करके इसको याद करने है। अगला है रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब होता है बैक स्लाइड। रिग्रेस का मतलब होता है बैक स्लाइड, पीछे हटना। ठीक है, उसने क्या कर दिया, रिवर्स गियर डाल दिया, ऐसे करके याद करेंगे, रिग्रेस कर दिया। ठीक है, रिग्रेस मतलब उसने ग्रीस नहीं डाली थी इसलिए वो रिवर्स गियर में आ गया। ठीक है, रिवर्स गियर से याद कर लेंगे, रिवर्स गियर डाल दिया, मतलब बैक स्लाइड करके पीछे हट गया वो, ऐसे इसको याद करेंगे रिग्रेस को। अगला है रेयर। रेयर का मतलब तो आपको पता ही होगा, रेयर का मतलब होता है स्केर्सी, मतलब बहुत कमी होना। ठीक है, रेयर डैमेज। ठीक है, ये तो रेयर का मतलब तो आपको पता ही होगा, रेयर होता है बहुत कमी होना, बहुत जो कम मिलते हैं। ठीक है, अगला है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का मतलब ये होता है, रिकलेक्ट का मतलब होता है यादें ताज़ा करनी, ये हमने पहले भी किया हुआ है। रिकलेक्ट का मतलब होता है यादें ताज़ा करनी, रिमेंबर करनी पुरानी यादें। ठीक है, रिकलेक्ट करनी, अपनी मेमोरीज क्या करनी, रिकलेक्ट करनी। रिवोक, रिवोक का मतलब होता है अबॉलिश। रिवोक का मतलब होता है अबॉलिश, मतलब रद्द कर देना। ठीक है, इसको ऐसे रिवोक को ऐसे याद कर लेंगे, वोकअप। ठीक है, वो सुबह क्या किया, उसको वोकअप किया और उसकी नींद क्या कर दी, नींद क्या कर दी, रद्द कर दी, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला जो वर्ड है वो है रिसेप्टिएंट। रिसेपिएंट, रिसेपिएंट का मतलब कहता है रिसीवर। रिसेपिएंट का मतलब क्या होता है, रिसीवर, प्राप्त करने वाला। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, हमको रिसिप्ट मिलती है ना बिल, बिल से भी वो, तो हम क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं, इसलिए हमको बिल देते होते हैं। कौन, जब हम दुकान पे जाके कुछ भी सामान खरीदते हैं, बिल, रिसेप्टिएंट होते हैं हम। ठीक है, अगला वर्ड है वो है रिवरी। रिवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। ठीक है, रिवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रिवर के पास, वह रिवर के पास सो के क्या कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, अभी मैं ये बन जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगा। ठीक है, रिवर किनारे बैठ के सपने देख रहा है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे रिवर को। ठीक है, अगला है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब तो पता ही होगा, रिगार्ड योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट करनी। ठीक है, सम्मान देना। अगला है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब ही पता होगा, रेक्टिफाई का मतलब है सुधार करना, सुधारना। ठीक है, रेक्टिफाई करना है सुधारना। और एमेल्यूरेट करना, एमेल्यूरेट करना। ठीक है, एमेल्यूरेट करना और सुधारना। ठीक है, रेक्टिफाई। चलो अब जो नेक्स्ट वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिवेल्ड। रिवेल्ड का मतलब क्या होता है, रिवेल्ड का मतलब होता है, रिवेल्ड का मतलब होता है मुकाबला करना। ठीक है, रिवेल्ड का मतलब होता है मुकाबला करना, स्पोर्ट नहीं है, कम्पीट करना। ठीक है, रिवेल्ड का मतलब होता है कम्पीट करना। देखो इसको हम रिवाइवली से याद करेंगे, रिवाइवली। देखो रिवाइवल का क्या मतलब होता है, जो हमारा दुश्मन होता है ना, रिवाइवल वही होता है ना, हमारा दुश्मन होता है, तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। अगला है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है आराम करना। ठीक है, वो अब कौन से पोस्ट पे आ गया, सोने के पोस्ट पे आ गया। ठीक है, रिपोज हो गया, सो गया वो, अब रेस्ट पे कर रहा है, रिपोज। ठीक है, अगला वर्ड है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब तो पता ही होगा, सीमित करना, कन्फाइन करना। ठीक है, सीमित करना, कन्फाइन करना, उसको फ़ाइन लगा दिया, अब बस आप इससे आगे नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ़ाइन लगा के, ऐसे करके उसको याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है
रिक्वेस्ट का मतलब आपको पता होगा, इसका जो एक सिनोनिम होता है सॉलिसिटी होता है, ठीक है। सॉलिसिटी जनरली पढ़ते होगे आप पॉलिटी में। सॉलिसिटी एडवोकेट कौन होता है? जो सरकार का वकील होता है, ठीक है। उसके अंदर जो एक सरकार का जो वकील होता है वो कौन होता है? वो एडवोकेट जनरल होता है। उसके अंदर होता है सॉलिसिटी जनरल, ठीक है। सॉलिसिटी एडवोकेट, सॉलिसिटी एडवोकेट किस, अब ऐसे याद कर लेंगे भी, उसको रिक्वेस्ट की एक एडवोकेट को, तुम मेरी मदद करो, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेंगे। सॉलिसिटी का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। अगला है रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है रिस्पॉन्स देना, ठीक है। रिस्पॉन्स देना, हाजिर जवाब, ठीक है। ऐसे करके रिपार्टी को ऐसे याद कर लेंगे, रैपिड टी, ठीक है। रैपिड टी से याद कर लेंगे। रिपार्टी टी है ना यहाँ पे, रिपार्टी रैपिड टी। आपने बस एक बार बोला चाय बना दो, हाजिर जवाब चाय बन गई, ठीक है। ऐसी चीज, ऐसी एक चाय थी जो आपने रैपिड टी बोली, एक बार बोला आपने और चाय बन गई, ठीक है। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे रैपिड टी को। अगला वर्ड है रैलिश। रैलिश का मतलब होता है इंजॉय, ठीक है, आनंद लेना। इसको भी रैली से याद कर लेंगे। अभी रैली की थी ना, रैली में वो क्या कर रहा है? इंजॉयमेंट कर रहा है। अगला है रिट्रीटेड। रिट्रीटेड का मतलब क्या होता है? रिट्रीटेड का मतलब होता है रिपीटेड। रिट्रीटेड का मतलब क्या होता है? रिपीटेड, दोहराना, ठीक है। रिट्रीटेड रिपीटेड एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इसको ऐसे याद कर लेना, रिट्रेटेड और रिपीटेड, ठीक है। रिडीम, रिडीम का मतलब क्या होता है? रिडीम का मतलब होता है सेव करना, ठीक है। हमको कौन से रिडीम मिलते होते हैं ना, जब हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कहते हैं वो रिडीम कर लो, आपकी सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप गूगल पे से पेमेंट करते होगे तो भी आपको क्या मिलते होते हैं? स्क्रैच मिलता होता है, वो क्या होता है? रिडीम होता है हमारा रिडीम कार्ड। और रिडीम का मतलब क्या होता है? सेव करना, ठीक है, बचाना, मुक्त करना, ठीक है। बचाना होता है रिडीम का मतलब। कूपन रिडीम करते होते हैं ना जब गूगल पे में हमको ऐसे स्क्रैच करने को बोलते हैं, वो होता है रिडीम, ठीक है। चलो अगला है रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल का मतलब होता है कैंसिलेशन। रिपील का मतलब होता है कैंसिलेशन, कानून रद्द करना, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। रिपील का मतलब क्या होता है? अपील करके लॉ हटाना। इसको ऐसे करके याद करेंगे, अपील करके उसने क्या हटाया? लॉ हटाया, रिपील। रिपील का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन करना। अगला है रिडक्टेंस। रिडक्टेंस का मतलब कहता है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है। रिडक्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद कर लेना। अगला है, इसका कोई ट्रिक नहीं बन रही ना अभी कोई। रिडक्टेंस को ऐसे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा किस में है? फालतू है हमारे पास रिडक्टेंस है, ये आपको याद भी होना चाहिए। इसको आप ऐसे ही याद कर लेना। बाकी मैंने ट्रिक बता दी, इसको, इसकी ट्रिक नहीं बन रही, इसको ऐसे ही याद कर लेना। अगला है रिकैलिस्ट्रेट। रिकैलिस्ट्रेट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, स्टबन होता है। स्टबन तो हमने बहुत बार किया होगा। रिकैलिस्ट्रेट, इसको ऐसे याद करना है, कैल्शियम, ये कैल्शियम जैसे लग रहा है, कैल्शियम की कमी कारण वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया, उसमें कैल्शियम की कमी है, इसी कारण वो क्या है? बहुत ज़्यादा जिद्दी है, ठीक है। अगला है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट मतलब रिकलेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है रिकलेक्ट, मतलब पुरानी बातें याद करनी, ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पुरानी बातें याद करनी। देखो जहाँ पे भी रेट्रो वर्ड आ जाए इसका मतलब पुराना, ठीक है। पुरानी बातें याद करनी, रिकलेक्ट करनी, ठीक है। ये हमने अभी किया है। रेट्रो का मतलब होता है पुराना, जहाँ पे भी रेट्रो आ जाए ना, रेट्रो होता है पुराना। स्पेक्ट मतलब चेक करना, मतलब पुरानी बातें याद, पुरानी बीती बातों की जाँच। रेट्रोस्पेक्ट बीती बातों की जांच होती है, ठीक है, वो भी ठीक है। मतलब हमारी रेट्रो मतलब ओल्ड होता है, और स्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट करना, ठीक है। हमारी जो बीती बातें उसकी जांच करनी भी, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। अगला है रूबी क्वेंट। रूबी क्वेंट का मतलब है रेडिश। रूबी क्वेंट का मतलब है रेडिश, लाल चेहरा, ठीक है। रूबी क्वेंट का मतलब है लाल चेहरा। इसको रूबी से याद करेंगे। रूबी कौन से कलर की होती है? रूबी जो हमारा डायमंड होता है एक, रूबी जॉइन कौन से कलर का? रूबी जैम जो होता है कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ऐसे करके स्टार्ट कर लेंगे, लाल चेहरा, रेडिश, ठीक है। अगला है रेविवीफाई। रेविवीफाई मतलब होता है फिर से जिंदा करना है। रेविवीफाई मतलब होता है फिर से जिंदा करना है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, री लाइफ। देखो लाइफ कैसे लिख रहा है? री लाइफ, उसको क्या कर दिया? फिर से जिंदा कर दिया, रीजूवेंट कर दिया, रीजूवेंट कर दिया, ठीक है। फिर से जिंदा कर दिया, रीजूवेंट कर दिया। अगला है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टी दिशा में चलना। रेट्रोग्रेड का मतलब है रिवर्स चलना, ठीक है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टी दिशा में चलना। इसको ऐसे करके याद करेंगे। उसके ग्रेड क्या है? उसके ग्रेड है कम। उसके ग्रेड क्या है? कम है, जिसके कारण वो क्या क्या हो गया? उल्टी दिशा में चलने लग गया, ठीक है। अगला है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब है फिर से भरना। रिप्लेनिश का मतलब है फिर से भरना, मतलब रिस्टोर करना, ठीक है। रिस्टोर करना, ये आपको पता ही होगा, इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं है। रिप्लेनिश का मतलब आपको पता ही होगा, रिस्टोर करना।
अगला है रफिन। रफिन क्या होता है? विलन होता है, ठीक है, गुंडा। देखो इसमें भी IAN है, ठीक है। रफिन ऐसे ही लग रहा है ना, रफ आदमी। रफ आदमी कौन सा होता है? रफ आदमी कैसे याद कर लेंगे? रफ आदमी कैसा होता है? जो रफ आदमी होता है वो क्या होता है? विलन होता है। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगर है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है सीक्वेस्टेड। सीक्वेस्टेड मतलब एकतावासी। एकतावासी, एकांतवासी। एकांतवासी, ठीक है। एकांतवासी होता है रिक्लूसिव का मतलब, उसका मतलब सीक्वेंस, ठीक है। इसको ऐसे याद करना है ना, एक्सक्लूसिव अलग रहने वाला और रिक्लूसिव एक साथ रहने वाला, ठीक है। जो एक साथ रहते हैं इसको रिक्लूसिव होते हैं वो। इसकी ट्रिक नहीं बन रही, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे है, आगे जो वर्ड है वो रैंकल। रैंकल का मतलब क्या होता है? रैंकल का मतलब होता है इरिटेट। इरिटेट, ठीक है, परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उसकी जो पैंट थी ना उसमें बहुत सारे क्या थे? रिंकल्स थे, रैंकल्स थे, ठीक है, जिसके कारण वो इरिटेट हो गया। अभी बहुत सारे रैंकल्स हैं, मैंने अभी ऑफिस भी है ना, अभी इस पैंट में बहुत सारे रैंकल्स हैं, मैं कैसे इसको प्रेस करूँ, ठीक है। अगला वर्ड है वो है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? परिणाम। रैमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इसको इसको कैसे याद करेंगे? परिणाम, अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? राम राम करो, अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए। ऐसे करके इसको याद करेंगे। अगला वर्ड है रेडिटेशन। रेडिटेशन का मतलब क्या होता है? रेडिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब प्रस्तुति। प्रस्तुति, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मतलब प्रस्तुति। रेडिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरप्रेट करना, ठीक है, इंटरप्रेट करना। इसको ऐसे करने के रेंडर करना। रेंडर करना मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, समझ गए। चलो इसको भी आप याद कर लेना। अगला है रिपुंजेंस। रिपुंजेंस का मतलब होता है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट, ठीक है, मतलब घिन आ रही है, ठीक है। हुन आपको ये पता होगा रिपुग रिपग का मतलब तो पता ही होगा, बदबूदार होता है। अगर नहीं पता तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। जो पग डॉग होता है ना, ऐसे पग डॉग से याद कर लेंगे, पग डॉग से बदबू आ रही है, ऐसे करके याद करेंगे, डिस्गस्ट, ठीक है। और रिपज का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब भी बदबूदार होता है, ठीक है। अगला वर्ड है रिस्पेक्टेकल। रिस्पेक्टेकल का मतलब होता है कंटेनर, मतलब प्राप्त करना, ठीक है। रिस्पेक्टेकल का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है प्राप्त करना। इसको कैसे याद करना है? इसको याद करना है रिसिप्ट रख के डब्बा। इसको याद करना है रिसिप्ट रख के डब्बा दिया है, रिसिप्ट रख के डब्बा दिया है, ऐसे करके इसको याद करना है रिस्पेक्टेबल को। चलो अगला जो वर्ड है वो रूट। राउट, रूट नहीं है ये, राउट है, राउट, ROUT, राउट। राउट मतलब है हराना, डिफीट करना, ठीक है, बुरी तरह हराना। राउट का मतलब होता है बुरी तरह हराना। इसको ऐसे क्या याद कर लेंगे? आउट। वो आउट हो गया, उसको हमने हरा दिया। अगला वर्ड है रेड। रेड, रेड जब डालते होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर रेड डालते हैं, इनकम से इंस्पेक्टर रेड डालते हैं तो क्या करता होता है? अटैक करता है। रेड का मतलब क्या होता है? अटैक करना, ठीक है। अगला वर्ड है रैपी रैपसियस। रैपासियस। रैपाशियस का मतलब क्या होता है? रैपाशियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालच। रैपाशियस का मतलब होता है लालच। इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो रैप करते हैं वो ग्रीडी होते हैं, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे। जो रैप करते हैं वो ग्रीडी होते हैं, इसलिए वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं रैप करने के, ठीक है। अगला है रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट का मतलब होता है उचित, प्रिटेंट। प्रिटेंट, ठीक है। रेलिवेंट का मतलब होता है उचित, ये रेलिवेंट है, ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। और इसका मतलब है प्रिटेंट, ठीक है, प्रिटेंटेंट। प्रिटेंटेंट होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका भी ट्रिक नहीं है, इसको भी आप याद कर लेना। जिस जिस वर्ड की ट्रिक नहीं बन रही ना, जिसको आपको याद करने में मुश्किल लग रही है, उसको आपने कॉपी पे लिखना है। और इसका जो मीनिंग है, जैसे रेलिवेंट का मतलब नहीं पता लग रहा है, रेलिवेंट और प्रिटेंट, इसको कॉपी पे लिखना और 10 बार लिखना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिसकी ट्रिक बन रही है वो मैं बताई जा रहा हूँ। अगला जो वर्ड है रिमोट। रिमोट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट। रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, दूर दरार। रिमोट एरिया हम बोलते हैं रिमोट एरिया। रिमोट एरिया किसको बोलते हैं? जो गांव के एरिया होते हैं, गांव के एरिया होते हैं, दूर दरार होते हैं, ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता रिमोट एरिया कैसे होता है तो आप याद कर सकते हैं टीवी का रिमोट। टीवी का रिमोट क्या होता है? हमेशा हमारे से दूर पड़ा होता है, ठीक है, हमेशा दूर है टीवी का रिमोट, ठीक है। चलो अगला वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड। रैम्पेंट का मतलब है वाइड स्प्रेड, सब जगह फैला हुआ, ठीक है। रैम्पेंट का मतलब है सब जगह फैला हुआ। इसको ऐसे याद करेंगे, रैंप, एक रैंप था, रैंप पे एंड थी, सारे रैंप पे क्या फैली हुई थी? एंड फैली हुई थी, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला जो वर्ड है वो है राउटेंट। राउटेंट का मतलब होता है ब्लरी।
राउटर का होता है ब्लरी, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, राउटर, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वो क्या है, गोलमाल है, राउंड, वो क्या है, गोलमाल है, वो जो है ब्लरी है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला है रेल, रेल का मतलब स्काउट, निंदा करनी, ठीक है, निंदा करनी, बुरा भरा बोलना, ऐसे कर लेंगे याद। हम जब रेलगाड़ी में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, निंदा ही करते होते हैं जब रेलगाड़ी में जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके इसको याद करेंगे। जब रेलगाड़ी में जाते हैं तो हम बुराई करते हैं रेलगाड़ी की भी, इसे रेलगाड़ी में टॉयलेट अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला है रिसाइड, रिसाइड का मतलब क्या होता है, रिसाइड का मतलब है डेवल, मतलब डिविल, डेवल नहीं है, डेवल ही है ये, डेवल मतलब निवास करना, निवास करना होता है रिसाइड का मतलब, ठीक है। रिसाइड और रेजिडेंट एक जैसे लग रहे हैं, और इसका मतलब है निवास करना। रिसाइड का मतलब निवास करना, डेवल। अगर आपको निवास करना तो हमको किसके पास कर लेना पड़ेगा, वेल के पास करना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा, डिवेल, ठीक है, क्योंकि पानी भी तो चाहिए। तो ऐसे करके याद कर लेंगे, जो हमारा रेजिडेंट होना चाहिए वो किसके पास होना चाहिए, वेल के पास, डिवेल, समझ गए। अगला है रैली, रैली तो आपको पता ही होगा, मस्टर टुगेदर, ठीक है, इकट्ठा होना, मस्टर करना, ठीक है, मस्टर करना, इकट्ठा होना, रैली के लिए, रैली का मतलब होता है इकट्ठा होना। अगला जो वर्ड है वो है रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट का मतलब होता है एक्सोट्रिक, एक्सोट्रिक मतलब होता है कठिन, कठिन होता है इसका मतलब, इसको समझना बहुत कठिन है, बहुत एक्सोट्रिक है, ठीक है। इसको ऐसा ऐसे याद कर सकते हैं, दोबारा कंडक्ट करो, इस लेक्चर को दोबारा कंडक्ट करो, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है, ऐसे करके याद कर लेंगे, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अगला जो वर्ड है वो रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब होता है डिनाई, रिफ्यूट का मतलब है डिनाई, खंडन करना, ठीक है। रिफ्यूट को ऐसे याद कर सकते हैं, रिफ्यूट, रिफ्यूज ऐसे लग रहा है, रिफ्यूट करना, रिफ्यूज़ करना, ठीक है, खंडन करना, डिनाई करना। अगर है रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, मैनेज करना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। पक्खे का, अगर जो पक्का होता है उसके साथ रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर क्या करता होता है, मैनेज करता होता है हवा को, ठीक है, भी कितनी हवा आनी चाहिए, नियंत्रण में ले कहते हैं। अगला है रिगोरस, रिगरस, रिगरस, रिगरस का मतलब क्या होता है, रिगरस का मतलब होता है सीवियर, ठीक है, कठोर। रिगरस का मतलब होता है रिगोरस है ये, रिगरस नहीं है, रिगोरस, रिगोरस का मतलब होता है कठोर, ठीक है। और इसकी जो सिनोनिम वो है ऑस्ट्रीट, ऑस्ट्रीट, इसको हम रिग्रेस, रिग्रेस ही है वैसे, रिग्रेस का मतलब होता है कठोर। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लेंगे हम, रिग्रेस ट्रेनिंग नहीं होती, रिग्रेस ट्रेनिंग मतलब जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं उनकी क्या होती है, रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर है रिडोलमेंट, रिडोल्टेंट, रिडोलेंट का मतलब क्या होता है, रिडोलेंट का मतलब होता है परफ्यूम्ड, परफ्यूम्ड, सुगंधित, ठीक है, रिडोल्टेंट का मतलब क्या होता है, सुगंधित। इसको ऐसे याद करेंगे, रेड, रेड रोज, रेड रोज़ का सेंट क्या कर दिया, अपने ऊपर डोल लिया, डोल लिया मतलब अपने ऊपर गिरा लिया, तो रिडोल्टेंट का मतलब क्या हो गया, परफ्यूम्ड, सुगंधित, ठीक है। चलो ये थे हमारे आर वर्ड्स, ये हमारे सारे आर वर्ड्स कंप्लीट हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े ज़्यादा आर वर्ड्स है, 60 वर्ड्स है आज के लेक्चर में, तो यही है, इसमें से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई वर्ड रिपीट हो जाएगा, इसको आप याद करना। मैंने कुछ की ट्रिक बता दी और कुछ की नहीं ट्रिक बताई, जिनकी ट्रिक नहीं बताई उसको आपने 10 बार कॉपी पे लिखना है और विद मीनिंग, ठीक है। और इस क्लास की जो इस लेक्चर की आपको PDF है वो कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट वर्ड के साथ। ओके, थैंक यू।